A very good afternoon to all the doctors appearing for NEET PG 2024। ये इस वीडियो की शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम ये जान लें कि कल लास्ट डेट है नीट पीजी के एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का। 4 तारीख को एनबी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, जो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि दैट नाउ द एग्ज़ाम विल बी टाइम बाउंड सेक्शंस। एमसीक्यू बेस्ड ही है, टाइम बाउंड सेक्शंस है। जैसे नीट पीजी के लिए लिखा गया है कि 5 सेक्शन होंगे, नेमली सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। हर एक सेक्शन के लिए आपको 42 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। दैट मीन्स द टाइम जो नीट पीजी का था 210 मिनट, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। टाइम में कुछ भी चेंजेस हुए नहीं है। हाँ, हर एक सेक्शन के लिए आपको 42 मिनट्स होंगे। नौ क्या चेंज हुआ है आप समझ जाइए। जैसे अगर सेक्शन ए आपने शुरू किया और जैसे ही 42 मिनट्स ख़त्म हो जाते हैं, वो आपने जो आंसर टिक किए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। 42 मिनट्स के बाद वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेक्शन बी आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे 50 डेज़ पहले इन्होंने अपडेट किया है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का आप लोगों की तैयारी के हिसाब से आपको देखना होगा, लेकिन टाइम उतना ही है, MCQs उतने ही हैं। ओके। और एक सिग्निफिकेंट बात इस नोटिफिकेशन में ये है कि जैसे आप सेक्शन ए कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 42 मिनट्स, उसमें सपोज आपका पेपर 37th मिनट पे ख़त्म हो जाता है, तो आपके पास जो 5 मिनट बचते हैं उसमें आपने जो रिव्यू के लिए रखे हैं, जहाँ पे आपको यू आर नॉट कॉन्फिडेंट आंसरिंग, तो आपने रिव्यू के लिए रख दिया, तो आपको 42 मिनट के पहले वो कंप्लीट कर देना है। वो रिव्यू आपको कंप्लीट कर देना है कि मेरा जवाब क्या है। नहीं तो आपने जो जवाब दिया है और रिव्यू मार्क किया है वही जवाब सबमिट हो जाएगा। आई होप मैं समझा पा रहा हूं आपको। एवरी सेक्शन 42 मिनट्स। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 इन सेक्शन ए आपने आंसर मार्क किया है, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट आंसर। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपने मार्क कर दिया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी आपने मार्क कर दिया और रिव्यू भी मार्क किया है कि मैं इसे बाद में देखूंगा, अब मैं बाकी के आगे के क्वेश्चंस पे जाता हूं या जाती हूं। तो अगर 42 मिनट्स हो गए तो वो जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सेक्शन ए में आपने जो आंसर सबमिट किया है, भले आपने रिव्यू के लिए रखा है, वो सबमिट हो जाएगा, है ना। और मार्किंग सिस्टम सेम ही है। अगर वो गलत आंसर है तो आपका -1 होगा, अगर वो सही आंसर है, भले आपने रिव्यू के लिए रखा है, वो सही आंसर है, तो आपको 4 मार्क्स मिलने ही वाले हैं। मार्क्स में, पैटर्न में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इट इज़ नॉट जस्ट यू हैव टू मैनेज, आपका टाइम मैनेजमेंट आपको ठीक करना होगा। और अगर आपका पेपर 38 मिनट्स में पूरा हो जाता है तो आपको रुकना पड़ेगा। वो 4 मिनट आपको रुकना होगा जब तक वो सेक्शन ए का टाइम 42 मिनट्स ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे ही 42 मिनट्स ख़त्म हो जाएगा, सेक्शन बी का क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज। हाँ, आप लोग एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग बेहतर जानते हैं। आप डेफिनेटली कमेंट्स में अपनी फीडबैक्स डालें कि क्या लगता है, इज इट अ गुड स्टेप, और चेंज 50 दिन पहले लेके आना बच्चों का टाइम मैनेजमेंट हिला है, वेदर इट इज़ अ गुड स्टेप और यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एनबी ने ये कदम इसीलिए उठाया है क्योंकि काफ़ी सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं, बच्चों को कन्विंस करते हैं कि हम कर देंगे, आप सब एग्ज़ाम में आइडियली बैठ जाना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है, बच्चों को फ़ोन आते हैं। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा ही है क्योंकि देयर वोंट बी एनी manipulation in that. And if you've liked this video, kindly subscribe, like for our channel. Thank you for taking out time watching this video. God bless you all. I wish you the best of the exam days on 23rd June. And kindly note again, tomorrow is the last date to register for NEET PG examination. Okay, edit window खुल जाएगा 10 से 16 तारीख के बीच में, वो भी आप ध्यान रखें। Thank you. God bless you all.